नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक जो है एक बहुत छोटा सा टॉपिक है कि अगर आपकी मस्तिष्क रेखा या राहु रेखा के आसपास, ये तो मस्तिष्क रेखा में या राहु के क्षेत्र में आपके कहीं पर आपको इस तरह का एक गोलाकार वृत्त दिखाई दे तो उसका प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम बहुत सामान्य दृष्टि से देखें तो हाथ का जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो ऊपरी हिस्सा है, इस ऊपरी हिस्से में वृत्त का होना शुभ होता है। बिल्कुल ऊपरी हिस्से में अगर ऊपर के पर्वतों पर वृत्त है तो सामान्यतः ये शुभ माना जाता है, और जितना नीचे की ओर वृत्त जाएगा उतना अशुभ होता जाएगा। ये बहुत एक सर्कल के लिए एक सामान्य सा नियम है बहुत, किंतु यहाँ हम इसे थोड़ा सा विशेष तरीके से यदि समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ क्या पाते हैं कि रेखाओं पर आमतौर पर इसका प्रभाव वृत्त का बहुत अशुभ होता है। यदि वृत्त कभी भी रेखाओं पर हो तो वो सदा ही लगभग अशुभ रहता है, एक आध को छोड़ दें तो। किंतु पर अगर पर्वतों पर वृत्त की बात करें तो ऊपरी पर्वतों पर शुभ होता है। राहु क्षेत्र पर यदि कभी भी वृत्त हो तो वो आकस्मिक घाटा, धन हानि, इन सब का संकेत देता है। और यदि आपके राहु क्षेत्र पर वृत्त होगा, यहाँ पर बीच में कहीं भी वृत्त होगा, तो आपको अचानक उस समय में काफी हानि होने लगेगी। वृत्त कभी कभी अचानक से उभर आते हैं। आप कुछ चित्रों को देखेंगे, आप कुछ हाथों को देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा कि वृत्त पहले नहीं था, हाथ में अभी आ गया है। तो जब भी वृत्त उभरता है, एक सर्कल उभर जाता है हाथ में, तो सर्कल जो है वो क्या इफेक्ट देगा ये डिपेंड करता है उस सर्कल कहां पर है। तो अगर हाथ के निचले हिस्से में है तो ज्यादा अशुभ है, ऊपर के हिस्से में तो कम अशुभ है, लेकिन मस्तिष्क रेखा पर मैंने आमतौर पर इसे बहुत अशुभ पाया है। अगर ये मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल आसपास है, मस्तिष्क रेखा को टच कर रहा है या मस्तिष्क रेखा के ऊपर ही वृत्त है, तो ऐसी स्थिति में ये काफी अशुभता रखता है। जब भी अभी मैं आपको इसके लिए कुछ चित्र भी दिखाऊंगा, वास्तविक रूप से एक व्यक्ति के दोनों हाथों के चित्र दिखाऊंगा कि क्या असल में फल दे रहा है। लेकिन दो जगह पर आमतौर पर आपको वृत्त दिखाई देगा। एक तो शनि के नीचे, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा को बिल्कुल टच करता हुआ या मस्तिष्क रेखा के ऊपर या नीचे या बिल्कुल ऊपर ही बना होगा, और एक सूर्य रेखा के। अब यदि आपको कभी भी सर्कल बनता हुआ दिखाई दे शनि पर्वत के ठीक नीचे मस्तिष्क रेखा पर, अब यहां आप क्या पाएंगे? यहां पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को चोट, आघात का खतरा बहुत रहता है। सर में चोट लग सकती है। साथ में शनि नर्वस सिस्टम का कारक भी प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को, तो पक्षाघात या पैरालाइज जैसी सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इस तरह से मस्तिष्क में संबंधित बीमारियां, मस्तिष्क संबंधित रोग की संभावनाएं कुछ ज्यादा हो जाती हैं उस अवस्था में जब ये वृत्त उभर रहा है या फिर जिस आयु वर्ग में ये पड़ रहा है। किंतु यदि आप सूर्य के नीचे देखते हैं तो मैंने आमतौर पर क्या पाया है कि दृष्टि को बहुत प्रभावित करता है, और दृष्टि भी न्यूरॉन को है ना प्रभावित करता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करता है, जिस कारण से हमारी देखने की क्षमता प्रभावित होती है। अब यदि सूर्य के ठीक नीचे दिखाई दे आपको, मस्तिष्क रेखा के आसपास ही हो, तो आंखों पर प्रभाव बुरा ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आंखों का कारक है, नेत्र का कारक है, और मस्तिष्क रेखा के उसी प्रभावित हिस्से में ज्यादा दोष पैदा होंगे। अगर ये शनि के नीचे है तो चोट लगने का, आघात का खतरा होगा, या पैरालाइज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन यदि आप दोनों के बीच की एक रेखा खींच लें, इस बीच की रेखा के आसपास कहीं दिखाई दे, अब ये ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में रोग, कष्ट की संभावना कुछ ज्यादा हो जाती है। आपको ये देखना है। अब यदि ये आपको राहु रेखा, भाग्य रेखा जो है ना, भाग्य रेखा पर राहु क्षेत्र में मस्तिष्क के आसपास कहीं दिखाई दे और ये टच कर रहा हो, अगर भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों को, तो ऐसी स्थिति में ये इस तरह की समस्या पैदा करेगा कि आपको आर्थिक हानि भी बहुत भयंकर होगी और आपको शारीरिक कष्ट भी होंगे। दोनों तरह की समस्या पैदा करेगा। तो वृत्त का होना सदैव ही बुरा है, किंतु यदि इस क्षेत्र में मस्तिष्क रेखा के आसपास यदि कहीं आपको दिखाई दे
तो ये समझे कि सिर के संबंधित समस्याएं और मस्तिष्क के संबंधित रोग, और साथ में आपको एक तरह से अगर समझें तो आंखों के संबंध में रोग। मैंने अनुभव में यही पाया है। आमतौर पर सर के संबंधित रोगों को शास्त्रों में वर्णन दिया गया है, किंतु मैंने जिस भी व्यवहार में जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के नीचे शनि पर्वत के आसपास कहीं वृत्त देखा है मस्तिष्क रेखा पर या उसे टच करता हुआ, तो आमतौर पर मैं देखता हूँ कि ऐसे लोगों के आंखों की दृष्टि या तो बहुत कम हो गई है या चली गई है। और इसमें कहीं ना कहीं बड़ा कारण रहा है कि उनका दिमागी जो नर्व्स हैं दिमाग की, वो भी डैमेज हुई, पीछे से विजन कम हो गया, आंखों में समस्याएं कम आती हैं और उनको न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की वजह से विजन जो है उनका वो चला गया, तो या बहुत ही कम हो गया, वो कुछ तो लगभग अंधे हो गए हैं और कुछ उसके पास पहुंच गए हैं बहुत। तो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कुछ वास्तविक हाथ एक व्यक्ति के दोनों। और अगर आप ये जरूर आपने देखना है कि अगर कोई लक्षण ऐसा दिखाई दे तो एक हाथ में होने पर, अगर वो दाहिने हाथ में बहुत स्पष्ट लक्षण है तो उम्मीद ये की जाती है कि ये प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन यदि दोनों हाथों में आपको दिखाई दे वही लक्षण, एक जैसा लक्षण किसी भी व्यक्ति के कोई भी लक्षण दोनों हाथों में दिखाई दे, तो हम मान लेते हैं कि ये पुष्टि हो जाती है कि हाँ अब ये प्रभाव जरूर दिखाई देगा। तो मैं आपको एक व्यक्ति के दो हाथ दिखा रहा हूं, दोनों दाएं और बाएं, जिनमें आप पाएंगे कि ये जो लक्षण है ये दोनों हाथों में है। अब यहाँ इनके राइट हैंड को यदि आप देखते हैं तो आप यहाँ क्या पाते हैं कि ये जो इनकी मस्तिष्क रेखा है, इसे बहुत ध्यान से देखने पर आप यहाँ पाएंगे कि इनकी मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पर, कि ठीक यहाँ पर एक वृत्त बना। इनकी जो आयु चल रही है वो बिल्कुल यही चल रही है, और जैसे ये इस आयु में प्रवेश करते हैं तो इनकी आंखों की रोशनी जाने लगती है अचानक से। अब आपको ये निश्चित रूप से क्या देखना चाहिए कि ये दोनों हाथ में होना चाहिए। यदि दूसरे हाथ में भी कहीं इसी क्षेत्र में आपको एक वृत्त दिख जाए, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मस्तिष्क रेखा पर हो ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन वो इसके आसपास होना चाहिए। यदि वो आपको ऐसे ही दिख जाए तो आप यहाँ निश्चित मान सकते हैं कि इन व्यक्ति की आंखों की रोशनी या तो जा सकती है या फिर आंखों के संबंध में कोई और विकट समस्या हो सकती है। आमतौर पर जब ये सूर्य रेखा के ठीक नीचे हो, सूर्य पर्वत के ठीक नीचे हो, अब यहाँ यदि आप देखते हैं तो ये सूर्य पर्वत के ठीक नीचे पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सूर्य पर्वत है इनके, और अगर आप सूर्य पर्वत से एक फॉलिंग लाइन ले लें सीधी, तो आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सूर्य पर्वत के ठीक नीचे है। और ऐसी स्थिति में इसके प्रभाव देने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो व्यवहार में अभी देखा भी जा रहा है कि जैसे इन्हें ये अवस्था आती है तो इनकी आंखों की रोशनी जा रही है, इनकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है, जबकि दूसरी आंख की रोशनी इनकी कम हो रही है। अब इसी का एग्जांपल हम दूसरे में ले लेते हैं कि इनके लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है। अगर हम इनके लेफ्ट हैंड पर ध्यान देते हैं तो हम लेफ्ट हैंड में इनके क्या पाते हैं कि ठीक यहाँ पर जहां इनकी मस्तिष्क रेखा है, देखिए अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं तो ये इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा आप देख रहे हैं, और ये मस्तिष्क रेखा के ठीक नीचे यहाँ पर एक वृत्त यहाँ भी है। ये बहुत छोटा है और स्पष्ट भी है। अब ये जो वृत्त है ये स्पष्ट कर रहा है कि इनके हाथ में, अगर आप देखेंगे तो गोला बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये स्पष्ट दिखाई देने में कि ये वृत्त है। और अगर ये वृत्त भी बिल्कुल मस्तिष्क रेखा के नीचे है और फिर इसे भी समझते हैं तो ये मस्तिष्क रेखा को छू रहा है एक तरह से। और अगर इसकी भी आप स्थिति देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि ठीक सूर्य रेखा के, ये भी सूर्य पर्वत के ठीक नीचे है। अब क्योंकि दोनों की पोजीशन भी बिल्कुल एक जैसी है, दोनों में अगर हम देखें तो दोनों का मस्तिष्क रेखा को छूना या मस्तिष्क रेखा को टच करना बिल्कुल एक जैसा है। फिर ये इससे दो चीजें स्पष्ट होती हैं। एक तो इनको दृष्टि के संबंध में दिक्कत आएगी, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में आमतौर पर हमने देखा है कि ऐसा लिखा होता है, व्यवहार में हम ये देख भी रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ देखिए कि ये मस्तिष्क रेखा के ऊपर है राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में भी मस्तिष्क रेखा को बिल्कुल टच कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह ये भी स्पष्ट करता है कि इन व्यक्ति की जब ये समस्या आएगी
तो ये न्यूरोलॉजिकल समस्या होगी, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, ऑप्टिकल नर्व्स हैं, वो इनकी समझिए कि परेशान करने लगेंगी और उन्हीं के डैमेज होने से इनकी दृष्टि होगी, आँखों में देखने में दिक्कत आएगी और ये दिक्कत बहुत लंबे समय तक चलेगी। फिर दूसरा ये भी है कि इसकी संभावना बहुत कम रहती है, हालाँकि आजकल चिकित्सीय सुविधाएँ बदल रही हैं तो संभावनाएँ बन गई हैं, लेकिन बहुत कम रहती हैं कि ये व्यक्ति अपनी दृष्टि को बचा पाएँगे, पूरी तरह से भविष्य में कभी ठीक हो पाएँगे, उसकी संभावना बहुत कम होती है क्योंकि नर्वस सिस्टम यहाँ पर डैमेज हो रहा है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हम इन्हें व्यावहारिक रूप से देखेंगे, तो आपको ये हाथों में दिखाई भी देंगी चीज़ें। तो जो पामिस्ट्री है उसमें एक अच्छी बात आपको क्या है कि बीमारियाँ आने से पहले उसके संकेत दिखने लगते हैं हाथ में, तो ऐसी स्थिति में यदि आप उनको ठीक-ठीक पहचान लेते हैं, तो आपको उनका इलाज करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।